नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और जिस प्रकार से आपको यहाँ ये युवा वर्ग के साथी नज़र आ रहे हैं, नांगलमाला के साथी हैं सभी। और नांगलमाला के अंदर अभी बाबा का मेला लगने वाला है कुछ समय बाद, और उस मेले की तैयारी के अंदर ये सभी साथी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और अभी इनसे हम पता करेंगे कि इस मेले की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, और इस मेले के अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया ये युवा साथी अपने युवा साथियों के लिए करवा रहे हैं, और बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए किस प्रकार की क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है, वो सभी चीज़ें यहाँ के प्रधान जी बैठे हैं। और इस टीम के जो सदस्य हैं, साथी संगठन के, वो सभी उपस्थित हैं। तो देखते रहना हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से युवाओं के दिलों के अंदर क्या जज्बा है, क्या कहना चाहते हैं ये समाज के युवाओं साथियों के लिए और समाज। बोल बाबा भैया की जय। जी प्रधान जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं रवि शर्मा सियाई साहब, ग्राम नांगलमाला, बाबा भैया मेला मंदिर कमेटी से प्रधान व सरकारी सेवक संघ नांगलमाला का सदस्य, और ग्राम पंचायत नांगलमाला में दादा खेड़ा के अंतर्गत जो भी हमारे गांव का मालिक है दादा खेड़ा है, इसी के दया धर्म से पूरे गांव पर आशीर्वाद बनाए रखता है। जैसा कि हम पहले देखते हैं कि काफ़ी जगह पे ओलावृष्टि हुई है, जिसका बहुत भारी नुकसान हुआ किसानों को। हमारे गांव में देसी भाषा में पता चलता है कि दादा खेड़ा की जिस पे मेहर होती है वो किसान की रक्षा करता है, गांव की रक्षा करता है। हमारे पिछले 3 वर्ष से मेला भरा गया। बाबा भैया की बहुत तगड़ी मेहनत कर करके हम इस पे पूरी तरह से तैयारियां करके अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। उससे हमें इतना फल मिला है कि बाबा भैया ने हमारे गांव में कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे गांव में गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी काफ़ी सिलेक्ट हुए हैं। इस प्रकार से बाबा भैया ने हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने गांव में 27 मार्च 2021 को प्रथम मेला लगवाना स्टार्ट किया था, जो कि एक बिल्कुल छोटी सी सोच के साथ और एक छोटा सा मेला लगाया था। आज वही मेला चौथी दफ़ा भरा जाएगा और विशाल रूप लेकर के मेले को आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इस मेले के अंदर आप गेम के बारे में हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप भी युवा हैं, तो गेम के बारे में पूछना चाहेंगे। इसमें क्या क्या गेम की प्रतिक्रिया होंगी? इसमें गेम सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कबड्डी को, जो कि ओपन नेशनल स्टाइल कबड्डी होती है यहाँ पे। उसका प्रथम इनाम 51,000, द्वितीय इनाम 31,000, तृतीय और चतुर्थ इनाम 3131 रुपये होता है। क्योंकि कबड्डी हमारे हरियाणा के अंदर सबसे पॉपुलर है। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा की शान है। और जो हरियाणा में आज के दिन देखो, जितने भी देश भर में खिलाड़ी होते हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा के होते हैं। प्रो कबड्डी उठा के देख लो, टीम में होती है पटना पायरेट्स हो गया, कोई मुंबई हो गया, गुजरात जॉइंट्स हो गया, लेकिन खिलाड़ी हमारे हरियाणा के होते हैं। हमारी मिट्टी में हरियाणा की मिट्टी को सलूट है जी। तो अभी आप जो आपके युवा साथी हैं जिनके लिए आप ये कबड्डी करवा रहे हैं, आपके गांव के साथियों को लेके, सहयोग लेके, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? युवाओं को संदेश यही है जी, हमारे गांव में जिन बच्चों ने जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कम से कम भी इनसे 2 गुना 3 गुना बच्चे को आज कोचिंग सेंटर में गए हुए हैं। खेती का समय चला हुआ है, कोई सरसों कटाई में बिजी है, इस वजह से। नहीं तो अन्यथा 70 से 80 बच्चे हर घर से 2-2 3-3 बच्चे इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी कोचिंग सेंटर छोड़ के, अपना घर का काम छोड़ के इस स्तर पे ग्राउंड को, कबड्डी ग्राउंड को तैयार करें। मैं वादा करता हूँ आपसे, पूरे हरियाणा में ऐसा ग्राउंड देखने को नहीं मिलेगा जो हमारे गांव नांगलमाला में दादा खेड़ा की भूमि पर, ग्राम की पावन धरा, नांगलमाला गांव की पावन धरा पे जो ग्राउंड मिलेगा, ऐसा ग्राउंड पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगा। ये मैं इन बच्चों को सलूट करता हूं। हमारे गांव के सरपंच को, पूरे गांव की सरदारी को हम सलाम करते हैं कि बाड़ू की मिट्टी होते हुए काली मिट्टी ला करके हमें ग्राम पंचायत ने उपलब्ध करवाई, सरपंच साहब ने उपलब्ध करवाई, और पूरी टीम ने सहयोग करके इतना बेहतरीन ग्राउंड बनाया है कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आपके बाबा के बारे में? मैं अजय शर्मा, पूर्व सरपंच नांगलमाला। जी, अच्छा, सरपंच रह चुके हैं आप पहले? हाँ जी। तो आपसे हमारा सवाल ये है कि जब आपकी पंचायत उस समय मेले की व्यवस्था किस प्रकार से करते थे आप? हमारी पंचायत से भी 2 साल पहले मेला स्टार्ट हुआ था, यानी कि आप मानो कि 3 साल मेले को कंप्लीट हो चुके, इस बार चौथी साल है जी। और जो ये सरकारी संघ के जो बच्चे हैं जी, जो हमारे साथी हैं, जो भाई तरह तरह की नौकरियों में लगे हैं, कोई फौज में है, कोई सिविल में है, सभी बच्चे मिलके और गांव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
और जो आज ये मेला इस स्तर पे जो लेके गए हैं उसके लिए इनकी जितनी सराहना आप करें या पूरा गांव करे वो कम है। और इसको आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि ये मेला हरियाणा लेवल पे एक बड़े मुकाम को छुएगा और इसके पीछे इन सभी बच्चों का हाथ है, मैं यही कहना चाहूँगा। और ये दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए बाबा भैया की कृपा सभी बच्चों पे बनी रहे। अजय भाई साहब, क्या नाम आपका? बलवान नाम है जी, मैं नांगलमाला से। अच्छा, तो जिस प्रकार से बाबा के ये गुणगान कर रहे हैं, सरपंच साहब भी कर रहे हैं, भाई साहब ने आपके प्रधान जी में किया, और भी साथी कर रहे हैं, तो इस बाबा की आपके गांव से श्रद्धा कब जुड़ी थी? फर्स्ट श्रद्धा इस बाबा के कैसे जुड़ी थी कि इस नाम से बाबा का स्थान बनाया जाए? ये आपके पूर्वजों को पता है या आपको पता है? इसके बारे में बताइए मेरे को। देखो, ये श्रद्धा तो गांव की है, पूर्वजों को पता है। इनका तो पूर्वजों से चली आ रही है, पीछे से ही चली आ रही है। बाबा की श्रद्धा गांव पे बनी रहती है, तो हर गांव में होता है बाबा खेड़ा, और हर गांव में भी इसकी, हर गांव में उसकी श्रद्धा होती है। हमारे गांव में भी पूर्वजों से चला आ रहा है, हम भी उसकी सराहना करते हैं। और हम जब से हमने होश संभाला है, जब से हमारी युवा पीढ़ी ने होश संभाला है, तब से ये मेला हमने सोचा था कि मेला लगाएंगे यहाँ पे और उसका काम करेंगे। उस पर ये बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे साथी हैं वो काम कर रहे हैं, इस पर दिन रात मेहनत करते हैं, और जब जाके इस मुकाम पे ये पहुँचा है। और इस साल चौथा विशाल मेला लगेगा, आप देखोगे दूर दूर से टीमें आती हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा खेल होते हैं। और हमारी जो पंचायत है वो भी बहुत अच्छा सहयोग देती है इसके साथ। और हमारा जो युवा साथी हैं, जितने भी हमारी जो कमेटी है, जो हमारे संघ के साथी हैं, वो सारे जी तोड़ मेहनत करते हैं। और इसमें यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता, एकदम साधारण पूरे आराम से खेल होते हैं। यहाँ पे दूर दूर से टीमें आती हैं, किसी से भी आप किसी भी टीम से पूछना, अगर नांगलमाला में खेलने जाते हो आप तो कहीं पक्षपात होता है या दूसरे मेले में जैसे रोड़ा होता है, लड़ाई होती है, हमारे मेले में कोई रोड़ा लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल आराम से मेला बाबा की मर्जी से भरता है। और यहाँ पे हर गांव का बंदा जो है वो सहयोग करता है, जैसे भी कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जिससे भी जिसकी श्रद्धा होती है वो मेले में सहयोग कर रहे हैं। बस अब एक बात और पूछें, जिस प्रकार से सहयोग की बात आती है, तो जैसे गांव के अंदर, अपने गांव में देहात के अंदर चंदा इकट्ठा करते हैं, एक तो चंदा इकट्ठा किया जाता है, और एक चंदे के अलावा भी जैसे आपने कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं किया है कि भाई 1000 रुपये या 500 रुपये, या श्रद्धा से जो भी जितना देना चाहे, ये बताइएगा। श्रद्धा से, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, श्रद्धा से 1 रुपये देता है वो भी इतना ही है, जो लाख रुपये देता है उसका भी इतना ही सहयोग है। पूरे गाँव का फुल सहयोग है इसके साथ। भाई साहब, इस मेले के बारे में आप बताइएगा, इसकी जो मेले की खासियत क्या है इस मेले के अंदर कि आपने इस मेले को चौथी बार आपके गांव में भराया जा रहा है ये? देखो जी, हमने शुरुआत करी थी बिल्कुल 0 लेवल पे जी। स्टार्ट में अपना गांव समाज पर तो विश्वास हर किसी ने हो है, तो हमारा भी एक विश्वास तो कि हमें अगर कोई अच्छी पहल लेके चलांगा तो गांव सहयोग जरूर करेगा। फिर ऊपर से उस समय जब हमने शुरुआत की तो हमारे सरपंच साहब श्री अजय शर्मा थे, ये भी युवा थे, तो ये हमारी भावना को अच्छी तरह से समझ सकते थे। हमने शुरुआत करी, वह चीज़ रन में आ गई, धीरे धीरे हर साल एक एक चीज़ ऐड करता गया। जितनी मार्गन कलेक्शन आयो गांव समाज में, हम हर साल चंदो कलेक्शन करा। हाँ, चंदा के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं हो, कोई 1 रुपये दे है, 1000 दे है, बिल्कुल हाथ जोड़ के लेके गांव की श्रद्धा है और वास्तव में दिल खोल के दान दे है पूरा नांगलमाला गांव मारो। और आप पूरा गांव में भी अगर देखोगा तो जो कुछ भी हो है, सरकार की तरफ से हमने आर्थिक सहायता अब तक मिली नहीं है 1 रुपये भी। जो भी MLA MP जितना भी है, कोई आर्थिक सहायता, क्योंकि लास्ट एंड पे काम पड़ा हमारा नांगलमाला। फिर जब थोड़ा बहुत युवा साथियों सहयोग करो, गांव में थोड़ी नौकरी पैसा वाला बालक बढ़ा, जब हमने आपस में कनेक्ट हो एक दूसरा थी, भाई आज भगवान की दया थी, दादा खेड़ा की दया थी, अभी थोड़ा बहुत संपन्न होने लगा, तो हमने सर एक ग्रुप बनाया, सरकारी सहयोग संघ नांगलमाला का नाम थी। उस ग्रुप में हम हर महीने अपनी मंथली कटिंग करा। हाँ, आज भी करा। हाँ, और जिमता रहा, इतना आगे तक करता रहा। और दादा खेड़ा जी यही अरदास है कि इस चीज़ को ऐसे ही बरकरार रखे। तो हम अपनी मंथली कलेक्शन से चीज़ों का थोड़ा थोड़ा भी गांव में जितना भी हो, पंचायत की सहायता से, पंचायत का सहयोग शुरू से हमें भरपूर मिला है। और आज के दिन भी लगभग 8 साल हो गए इस चीज़ को कंटिन्यू होते हुए। मेले को चौथा वर्ष है, बाकी ये जो कार्य चल रहा है ये इसको 8 साल हो गए। आप खेल ग्राउंड देखो नांगलमाला का, धर्मशाला प्रांगण देखो, बाबा भैया प्रांगण देखो, अन्य जो प्राचीन मंदिर बने हुए हैं उनमें जाकर देखो। और इन सब के पीछे हमारा मोटो एक ही था कि आज के दिन आप देख रहे हो, मतलब मल्टीमीडिया युग आ गया है और सारी चीज़ें युवाओं को भटकाने वाली मिलेंगी आपको, मोस्ट ऑफ युवाओं को भटकाने वाली चीज़ें मिलेंगी। हमने दिल में ये ठानी थी, अगर भाई आज हम सबल हैं, पैरों पर खड़े हैं और अपने गांव के युवा को नहीं बचा सकते भटकने से,
तो नौकरी करना और जीना धिक्कार है हर किसी के लिए, ठीक है। और आज आप देख सकते हो, आप घूम फिर के पूरे गांव में देखो, कोई हमारे यहाँ भटका हुआ युवा नहीं मिलेगा आपको, नशे पते करते कोई आप एक बंदा देख के दिखा देना, इस गांव में कोई नहीं मिलेगा आज के दिन जिस हिसाब का माहौल बना हुआ है। और इसका टोटल क्रेडिट युवा पीढ़ी और ग्राम पंचायत को जाता है कि आज हम इतने सबल और मजबूत पैरों पे खड़े हैं। आगे कल को ये आने वाली पीढ़ी ये नहीं कहेंगे हमसे पहले वाले जो युवा थे, बुजुर्ग थे, वो हमारे लिए कुछ नहीं करके गए, ठीक है। और युवाओं के सहयोग से यह चीज़ें संपन्न होती हैं। देखो बुजुर्गों का होता है मार्गदर्शन किसी भी चीज़ के लिए जी। मार्गदर्शन अगर भरपूर मिलता रहे तो काम युवा अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको। वही बोलते हैं ना, तरकीब होनी चाहिए, तो तरकीब हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं हमको और काम करते हैं। हमारी जो यूथ ब्रिगेड नांगलमाला है जितनी भी, इनका भरपूर सहयोग रहता है सर। सबसे पहले अपना परिचय दो क्योंकि परिचय ज़रूरी है। अच्छा, मैं देवेंद्र उर्फ गर्मित, कोच नेशनल कबड्डी। अच्छा, तो कोच का आपने डिप्लोमा किया है? हाँ, शॉर्ट है ये सर। जी, तो आपसे हम पूछना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ जो बच्चे खेलने के लिए आएंगे, जो उनकी व्यवस्था किस प्रकार की रखेंगे आप यहाँ पे? व्यवस्था जो मेला कमेटी है, पूरा गांव है, उसने इस प्रकार से की है, जैसे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हमारे यहाँ धर्मशाला है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पूरी व्यवस्था है यहाँ हाँ पे। बढ़िया व्यवस्था है। और जैसे बाहर से बैंड बेटियाँ भी खेलने के लिए आती हैं और गांव की भी बैंड बेटियाँ मेले को देखने के लिए, दर्शन के लिए आएंगी बाबा के, इसके लिए इन साथियों ने मिलकर के इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होती है। तो दूर से जो साथी मेले के लिए आएंगे उनको क्या कहना चाहेंगे मेले के अंदर आने के लिए, जिस भाई, प्रकार से वो यहाँ पहुँचे? सभी साथियों से, सभी खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है कि वो आएँ, एक बार ज़रूर देखें कि नांगलमाला की पावन धरा पर किस प्रकार से गेम होते हैं। और ये मिट्टी का गेम है, हमने मिट्टी का ग्राउंड बनाया हुआ है। कई लोग कहते हैं भाई मैट पर करवाते, इतनी बड़ी इनाम है, मैट पर करवा देते, नहीं, हम चाहते हैं, हम चाहे गांव कमेटी यही कहती है कि 5 लाख का चाहे टूर्नामेंट करवाना पड़ो, लेकिन हम मिट्टी पर ही करवाएंगे। ये मिट्टी का गेम है और मिट्टी के अंदर ये सब कुछ है, बिल्कुल, क्योंकि मैट यही पे, सब फर्श पे वो तो गेम नहीं होते, अलग होती हैं। बिल्कुल। असली जोर मिट्टी के अंदर ही है, वहीं पे देखा जाता है।